चलिए सुनिए ध्यान से, आज हम पढ़ेंगे उस टाइप के इंटीग्रल्स, ध्यान देना एक्सरसाइज 7.4 करनी है। आज पढ़ेंगे उस टाइप के इंटीग्रल जिसमें ना पॉलिनोमियल्स इंक्लूडेड होते हैं। अब देखो एक बात सिंपल सी समझना, अगर मैं तुम्हें कहूं इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर का एडिशन हो रही है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय प्लस 4 का प्लस, लेकिन वहीं अगर अब क्या करोगे? हाँ बताना क्या करोगे अब? क्या कह रहा है? डिनोमिनेटर करके कर सकते हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग, क्या एडिशन हो रही है, अलग हो ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं होता कभी। क्या करेंगे? नहीं, हाँ ठीक है, तो भी नीचे तो वो रहेगा ये, और पावर और 4 हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में जहां पे पॉलिनोमियल, अब देखो ये पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल को इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 अपॉन जब ऐसा पॉलिनोमियल आ जाएगा ना तो प्रॉब्लम आती है। स्पेशली क्वाड्रेटिक के केस में हम सीखेंगे कि 1 अपॉन अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्या करना है, ठीक है। और यहां पे रूट भी आ सकता है, मेनली क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिनोमिनेटर में रूट के साथ और बिना रूट के साथ दोनों केसेस हो सकते हैं। डबल इधर ध्यान दें, ऐसी इंटीग्रेशन सीखेंगे आज हम, ठीक है। इनके लिए हमें कुछ स्पेशल फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, तो पहले एक बार उन फॉर्मूले समझ लो, उन फॉर्मूलों को एक बार देखो फटाफट। क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, विच मीन्स दैट इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स। तो याद रखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा पॉलिनोमियल है? कौशल क्या कर रहा है? हाँ अभी नहीं, अभी मत लिख। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक है ना, स्टार्टिंग हो चुकी है उसी बात की। 1 अपॉन एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर आ गया 1 अपॉन में, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है। कोई डाउट? ठीक है, प्लस सी। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या बात वही है, इसका आंसर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, यह भी ठीक है। क्लियर है? तो मैं यहीं पे लिख देता हूं इसे, ऐसे ही बाकी सब फॉर्मूले बने हैं, देखना। फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दो आंसर्स हैं, फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, दूसरा है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। सेकेंड है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक बात बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? tan इनवर्स एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? tan इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। वेरी गुड। थर्ड, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, या तो सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कोसीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। आप देख सकते हैं इन सभी में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इंक्लूडेड हैं, चाहे वो रूट के साथ हो चाहे बिना रूट के हो। साइन इनवर्स में या कॉस इनवर्स में रूट के अंदर क्या है? 1 माइनस, बोलो मेरे साथ, क्या है? 1 माइनस, रूट के अंदर क्या है? इसमें क्या है? विदाउट रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे क्या है? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 साथ में एक्स। बेटा हर बार ऐसा नहीं मिलेगा। अब ये क्या बोल रहा हूं मैं? ये तो हो गए जहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है, हर बार ऐसा नहीं मिलेगा। 1 की जगह यहां 4 भी हो सकता है, यहां पे 25 भी हो सकता है, दूसरे नंबर्स भी हो सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है? नेक्स्ट है, समझना बात को ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ, क्या दुख है भाई? मक्खी को इतने ध्यान से कौन घूरता है? ऐसा क्या विश्लेषण कर रहा था? ऐसे देखना मक्खी को, बेचारी मक्खी।
मैं ही मिला हूं बैठने के लिए। हाँ मेरा ध्यान तो था तेरे पे, मेरा ध्यान तो हर बच्चे पे भाई, क्यों क्या है, मेरा काम है ये, तुम्हारा ध्यान रखना कि तुम यहां ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे, गलत बात है कोई, पक्का, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, मैं भी थोड़े थोड़े फॉर्मूले ना भूल जाता हूं, ये कोशिश करूंगा याद रखने की, बट फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट 1 अपॉन, अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात, अगर मैं तुम्हें कहूं एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर है, एक्स वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, तुमने ना इसको प्लस करना है या माइनस करना है, तो बताओ मुझे इनको प्लस या माइनस करके क्या क्या जनरेट कर सकते हो, क्या क्या बना सकते हो। तो तुम्हारा पहला जवाब होगा कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। बट देखा जाए ये दोनों बातें तो सेम है, हाँ या ना, तुम तीन चीजें कर सकते हैं एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर से, और इन तीनों पे ही फॉर्मूले बेस्ड है हमारे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो तीन फॉर्मूले होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, ए कांस्टेंट रहेगा, मतलब ए स्क्वायर नहीं दिखेगा तुम्हें क्वेश्चन में, ऐसा दिखेगा 4, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 25 दिख सकता है, वो किसका स्क्वायर है, 5 का। तो फॉर्मूला देखो, चलो इधर देखो भाई, इन दोनों केसेस में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सिमिलर फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में सिमिलर फॉर्मूला, बहुत कंफ्यूजिंग से फॉर्मूला, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। वो फॉर्मूला क्या है, अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, मतलब क्या है कि अच्छा इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में, वही एक्स का स्क्वायर माइनस कोई नंबर, बेटा नंबर खुद नहीं कहेगा मैं स्क्वायर हूं, पता है कैसा क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 144, इस टाइप का आएगा, समझ गए। अब 144 किसका स्क्वायर होता है, ये ओवरऑल कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है ना, ओवरऑल तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तुम्हें खुद पहचान करनी पड़ेगी कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। आज तक तुम्हें नहीं आती थी इसकी इंटीग्रेशन, अब एक फॉर्मूले में आ जाएगी, क्या आएगी ध्यान से सुनना, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, दोनों में लॉग आएगा, और सामने लॉग से पहले 1/2a आएगा, 1/2a, और किसी में नहीं आएगा, सिर्फ इनमें आएगा, ठीक है। पहले आराम से फॉर्मूले समझेंगे, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, कंफ्यूजन होती है। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसका आएगा 1/2a। अब सुनो, लॉग मॉड, बेटे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स प्लस एक्स माइनस है, वही दो नंबर बनेंगे, यहां पे माइनस है ना, यहां क्या है पहले माइनस, तो एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी, कहां पे, यहां पे, हाँ एक ही जगह यही नंबर आएगा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसका स्क्वायर होगा, 144 है तो 144 12 का स्क्वायर था, तो यहां 12 आएगा, इधर भी इधर भी इधर भी, नहीं ऐसा नहीं है भाई, 5 आ गया तो उसको √5 का स्क्वायर लिख दियो, अजीब अजीब भी आ सकते हैं, हर नंबर अपने रूट का तो स्क्वायर होता ही है ना। अगर ऐसा आ गया इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस 5 आ गया मान ले, कोई बात नहीं, इसको √5 का स्क्वायर कर दे, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पहले फॉर्मूले समझते हैं, नहीं तो आगे बढ़ा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, क्या बताया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, अगेन 1/2a आएगा, लॉग आएगा, अच्छा ये किस में ब्रेक हो सकता है, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, देखो जब वेरिएबल आगे होगा ना, जब वेरिएबल आगे होगा तो यहां माइनस है तो यहां माइनस ही आएगा, ऊपर नीचे प्लस आएगा, जब कांस्टेंट आगे होगा ना तो साइन ऊपर प्लस का आएगा और नीचे माइनस का आएगा, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, तो वही हो गया एक्स माइनस ए, क्योंकि यहां पे एक्स पहले है, याद रखना ये एक्स पहले, माइनस है तो माइनस ऊपर प्लस नीचे, जब कांस्टेंट पहले है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, लेकिन जब कांस्टेंट आगे होगा और यहां माइनस है तो प्लस और माइनस, और किसी आइडेंटिटी में यहां 1/2a नहीं आता, किसी भी फॉर्मूले में नहीं आता, सिर्फ इन दोनों में आता, ठीक है। टोटल 6 फॉर्मूले हैं शायद, देख लेते हैं बाकी, आ गए ये समझ में, हाँ आ रहे हैं, आ गई बात समझ में। चलो एक बात बताओ, एक बार इस पे ध्यान दो,
नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ना, उसके लिए इसको समझना जरूरी है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो? इसका मतलब ये हो गया 1 कैसा नंबर है? कांस्टेंट। कि जब कांस्टेंट का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस हो रहे हो, क्या हो रहे हो? क्या हो रहे हो? तो tan इनवर्स आता है। देखो मैंने क्या बोला, इन दोनों के फॉर्मूले एक जैसे हैं। क्यों? इसमें कांस्टेंट के स्क्वायर में से वेरिएबल का स्क्वायर माइनस हो रहा है, या वेरिएबल के स्क्वायर में से कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस हो रहा है। या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, इसमें क्या हो रहा है भाई? इसमें क्या हो रहा है? ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की एडिशन हो रही है। देखो इन तीनों में से कौन से फॉर्मूले में स्क्वायर रूट नहीं है? इसी में तो नहीं है, बस साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और बाकी सब में से, कॉस एक्स सेक इनवर्स में से इसी फॉर्मूले में तो स्क्वायर रूट नहीं है। अब समझो ध्यान से, 1 का स्क्वायर होता है, 1 कांस्टेंट है ना, तो ये किसके साथ मैच कर रहा है? उन सभी में से ये किसके साथ मैच कर रहा है? इसके साथ। तो अगर 1 मैंने ऐसे याद किया हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का टैन इनवर्स होता है, तो 1 की जगह अगर कुछ और कांस्टेंट आ गया, एक हल्का सा स्लाइड चेंज होगा। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, टैन इनवर्स एक्स तो आएगा बेटे, एक बार 1/a बाहर और एक एक्स के नीचे ए प्लस सी, इतना सा चेंज है। टैन इन देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या क्या फॉर्मूला है? टैन इनवर्स एक्स। अगर 1 की जगह कोई भी और नंबर आ गया प्लस एक्स स्क्वायर में, कोई भी नंबर आ गया, तो ये देखो वो किसका स्क्वायर है? जिसका वो स्क्वायर है वो ए हो गया। 1/a टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। टैन इनवर्स एक्स की जगह पे बस एक्स अपॉन ए और 1/a हो जाएगा। यहां पे भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। एग्जांपल दूंगा इसके, पहले फॉर्मूले समझ लेते हैं थोड़े से। क्लियर है? बिना रूट वाले 3 ही फॉर्मूले फिलहाल। अच्छा नीचे ये कैसा पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर में? बोलो, ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। ये कैसा है? ये कैसा है? तीनों क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है? नहीं है। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आएगी और चलेंगी वही 3 चीजें। रूट के अंदर एक बार ये, एक बार रूट के अंदर ये, और एक बार रूट के अंदर ये। ठीक है, अब देखते हैं आगे। रूट के अंदर वाले फॉर्मूले कैसे हैं? 3 फॉर्मूले बचते हैं हमारे, कितने? 6 हो गए ना। 7th फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ 1/, अब देखो क्या था, एक था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब बिना रूट के होंगे तो किसके फॉर्मूले एक जैसे थे? इन दोनों के 1/2a log, इन दोनों के फॉर्मूले एक जैसे थे। जब स्क्वायर रूट में होंगे, इन दोनों के फॉर्मूले एक जैसे होंगे। इसका मतलब अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के अंदर है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में बड़ी बात नहीं होती, डिनोमिनेटर का खेल है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये 3 ही फॉर्मूले हैं बस, सिर्फ ये 3 फॉर्मूले, जिनमें आगे कुछ मल्टीप्लाई भी करना होता है। यहां पे 1/2 है, यहां 1/2 है, और यहां 1/a, और इन तीनों में यहां पे स्क्वायर रूट नहीं है। जो स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले हैं उनमें आगे कुछ नहीं मल्टीप्लाई होता। ठीक है, और मैंने क्या बताया, इनके फॉर्मूले एक जैसे बड़े ही सिंपल है। बेटा ध्यान से समझ लो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों का बिल्कुल एक जैसा फॉर्मूला है। हां, जब भी ये तीनों में से कोई भी अपॉन में स्क्वायर रूट में आएगा, आगे कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, क्या बोला मैंने? एक जैसा फॉर्मूला है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, बन गया फॉर्मूला। अब लास्ट बच गया ये वाला। ठीक है, ये देखते हैं किसके साथ मैच कर रहा है। 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा एक बात बताओ, इसको देखो, अंडर रूट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट में कांस्टेंट का स्क्वायर पहले, कांस्टेंट का स्क्वायर पहले, माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। यहां पे भी तो ऐसा ही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ एक डिफरेंस है। अब देखो, जैसे ही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया, आपने tan इनवर्स x को लिख दिया, tan इनवर्स x अपॉन एक 1/a मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मैंने बोल दिया रूट वाले में आगे कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा।
ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसके साथ मैच कर रहा है? साइन इनवर्स के साथ। तो क्या लिखेंगे बताना? खत्म हो गई बात। तुम्हें साइन इनवर्स और टैन इनवर्स याद रखना। ये ना फर्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूले हैं। ये जो 3 है ना, ये फर्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूले हैं। चाहे तो फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले फॉर्मूले लिखे हुए हैं, खोल के देख सकते हो। मैं अब क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता था इनसे कनेक्ट करके समझना आसान होगा। तो समझो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह अगर 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, इसका टैन इनवर्स होता है, इसका भी टैन इनवर्स होता है। क्योंकि यहां पे रूट नहीं है, यहां पे रूट, तो 1/a आएगा बस, और टैन इनवर्स x/a। फिर इस फॉर्मूले पे आओ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसकी जगह 1 की जगह कोई a² आ जाए, a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स आएगा। लेकिन रूट है तो आगे कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस साइन इनवर्स x बाय। ठीक है, बच गई ये 2 चीजें। अगर रूट के अंदर अपॉन में है तो इनका तो सिंपल है, log x प्लस रूट में ये, या x माइनस रूट, log x प्लस रूट में ये, या log x प्लस रूट में ये। आया समझ? उसके बाद बिना रूट के कौन कौन से बच गए भाई? ये दोनों, इनका फॉर्मूला भी सही है। अगर वेरिएबल, देखो वेरिएबल डोमिनेंट है, ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसी का तो ध्यान रखना होता है। तो वेरिएबल पहले आया फिर वो अपनी चलाएगा, मतलब x² माइनस है तो x माइनस है, x प्लस है। अगर कांस्टेंट पहले आया तो साइन उल्टा हो जाएगा, 1 प्लस, मतलब a प्लस एक्स, a माइनस एक्स। और दोनों में 1/2 आएगा, इन दोनों में 1/2 आता है जब सब्ट्रैक्शन होती है x² माइनस a² या a² माइनस x² की। जब a² प्लस x², अच्छा इसको x² प्लस a² भी कह सकते हैं, तो 1/a² प्लस x² dx, मतलब x² प्लस a² भी लिख सकते हैं। यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट ऐड हो रहे हैं तो टैन इनवर्स आएगा। बिना रूट वाले में बता रहा हूं, समझ में आ गई बात? मैंने आपको यह बताया कि यहां पे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो हम इसको अप्लाई करेंगे। सारे के सारे फॉर्मूले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर इंटीग्रेशन ऐसे आ गई, 1/, क्वाड्रेटिक तो ये भी है, लेकिन ये किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा। चेक कर लो, इन सभी में या तो x² वाली टर्म है, सीधा कांस्टेंट है, x की टर्म नहीं है, यहां x की टर्म भी है। स्कूल में किया है ऐसा कुछ? समझो बात ध्यान से। देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को चेंज करके इनमें कन्वर्ट करेंगे। वो देखेंगे किस में कन्वर्ट होगा, वो डिपेंड करता है। इनमें कन्वर्ट करेंगे, और वो कन्वर्जन के लिए मतलब इस x को हटाने की कोशिश करेंगे। x² और कांस्टेंट तो रहेगा, x को हटाने की कोशिश करेंगे, और वो हटता है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो मेथड बताऊंगा अभी क्या है। मेथड लगाने से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मोटी मोटी बात है, x हट जाएगा, x² आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स पे आ जाओ। पहले एग्जांपल मैं कराऊंगा, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप बैठ के करेंगे अभी। ठीक है, जो भी एग्जांपल्स है मैं पहले वो करा देता हूं। अच्छा, एक आपने ध्यान दिया, इन सभी फॉर्मूले में न्यूमरेटर में क्या है? अगर न्यूमरेटर में 1 की जगह कोई कांस्टेंट होता तो बाहर आ जाता। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, सुनो बात ध्यान से। 4x - 3 डिवाइडेड बाय √x² प्लस 6x - 18, ऐसे भी आएंगे क्वेश्चंस। देखो, अगर यहां पे मेरी बात समझो, अगर ये होता x² प्लस 6x - 18, तो हम क्या करते? 4 को बाहर निकाल लेते, 4 बाहर आता, अंदर 1 बच जाता, और इस पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के हम फॉर्मूले से मैच करा देते इसको। यहां प्रॉब्लम क्या आ गई? यहां क्या प्रॉब्लम आई? कांस्टेंट नहीं है, बाहर नहीं आ सकता। जब तक फॉर्मूला लग सकता है, जब तक ऊपर 1 नहीं है। इनका भी जुगाड़ करना सीखेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको यह जरूर बता देना चाहता हूं, मतलब एक इंट्रो देना चाहता हूं कि हम कैसे क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x² - 16। ठीक है, सबसे पहले आपको पहचानना यह है, ऊपर क्या है? 1, नीचे क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी फॉर्मूले से मैच कराओ इसको। कैसे मैच कराएंगे? x² - 4²। क्या स्क्वायर रूट है? नहीं है। स्क्वायर रूट नहीं है तो एक ही फॉर्मूला tan इनवर्स वाला होता है, a² प्लस x²। ये उस टाइप का नहीं है, ये है x² - a²।
तो इसका मतलब सबसे पहले इसमें क्या आएगा, 1/2 ए की वैल्यू 4 लॉग, भैया वेरिएबल पहले है, वेरिएबल पहले है तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाय, एंड यू आर डन। बस इसको 2 इंटू 4 को 8 लिख लो, 1/8 आंसर आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, I इक्वल्स टू इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। dx अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। चलो समझो ध्यान से, स्क्वायर रूट के अंदर कैसा पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, दैट इज ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा ऊपर क्या है, 1, चलो वो प्रॉब्लम तो सॉर्टेड है ना, ऊपर 1 है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक, बट क्वाड्रेटिक में x आ रहा है। याद रखना, जब भी क्वाड्रेटिक में x आएगा हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करेंगे, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो समझना ध्यान से। मैं ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने के लिए जिस पे लगाना है ना उसको अलग से लेके चलूंगा। चलिए सुनिए अब ध्यान से, इसको कंसीडर करेंगे। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल x, सबसे पहला रूल तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब पहले x स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट। दूसरा रूल है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अग्रिम, दूसरा रूल है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये मैं स्टेप्स लिखवा दूंगा। पहला स्टेप क्या है, पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। पहले यहां पे पावर 1 है फिर 2 है, नहीं चलेगा, x स्क्वायर को आगे लिखो, और x स्क्वायर के आगे माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। उसके बाद क्या करना है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं है ना, क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, -1, माइनस कॉमन लो पूरे में से, माइनस कॉमन लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस को बाहर ही पड़ा रहने दो ना। अब इसको देखो, x स्क्वायर माइनस 2x क्या हो गया, कोएफिशिएंट 1। समझो बात को ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप क्या है, x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस करना। क्या बोला मैंने, x का कोएफिशिएंट, x का कोई कोएफिशिएंट है उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर करो, उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। अब x क्या है, x का कोएफिशिएंट -2, उसका हाफ -1, उसका स्क्वायर करो, क्या आया 1, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, -x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 -1। भाई कटेगा तो दोबारा यही आ जाएगा ना, अगर कैंसिल कर देंगे दोबारा फिर वो प्लस माइनस करने का कोई फायदा नहीं हो। हमने प्लस माइनस किसी पर्पस से किया। अब क्या करना है, माइनस वाला पड़ा रहेगा, माइनस वाले का कोई काम नहीं है, काम आएगा अभी ये प्लस वाला। ठीक है, अब समझना बात को ध्यान से। मैं इसको लिखूंगा हर बार सेकंड नंबर पे, प्रोसेस सेम है, तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे आसान हो जाएगा। इसको लिखूंगा सेकंड नंबर पे, ये हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 1 -2x -1। इसको उठा के सेकंड नंबर पे ला दिया। ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1। किसकी आइडेंटिटी बन गई, अच्छा यहां तक x दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। आगे सुनो ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2x, इसको लिख सकते हैं -x -1 का होल स्क्वायर। आगे क्या आ गया, ये तीनों टर्म्स कंज्यूम हो गई x -1 के होल स्क्वायर में। आगे क्या आ गया, -1। अब माइनस के ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस इसके आगे और ये प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 1 -x -1 का होल स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए, इसे बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसका मतलब हम 2x माइनस एक्स स्क्वायर को इजीली ये लिख सकते हैं। तो अब इंटीग्रेशन पे आ जाओ, आई क्या था, i इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट में था 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और 2x माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल भाई बिल्कुल, पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू टी। x माइनस 1 को t रखा, x का डेरिवेटिव 1, t का माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, dx इक्वल्स टू dt। तो i क्या बन गया, dx की जगह dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, मीथ फॉर्मूला।
साइन इनवर्स टी प्लस सी। एंड व्हाट इज साइन इनवर्स टी? एक्स माइनस वन था। अब सुनो भाई, अगेन वही वाली बात आ जाती है। मैंने तुम्हें यह पढ़ाया हुआ है, जितने फॉर्मूले एक्स पे अप्लाई होते हैं सारे के सारे एक्स को कंटेन करने वाले लीनियर पॉलिनोमियल्स पे भी अप्लाई होते हैं, बस डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट करना होता है। तो सुनो, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, एक बात बताओ, 1/a² या फिर 3² प्लस x² आ गया, तो आप इसको क्या लिखोगे? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इसकी जगह अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे दूं, 1/3² प्लस 4x²। इधर 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 ध्यान दो, 4x² को लिख सकते हैं बेटे 2x का। अब तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम 2x को t पुट कर लो, नहीं तो मैंने ये बताया जितने फॉर्मूले x पे अप्लाई होते हैं वो x के साथ वाले लीनियर पॉलिनोमियल पे भी अप्लाई होते हैं। अगर यहां x होता 3² प्लस x², तो आप क्या करते? 1/3 tan इनवर्स x/3। 2x है ना, कोई दिक्कत नहीं है, करो फॉर्मूला अप्लाई, बिल्कुल सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। 1/3 tan इनवर्स 2x, x की जगह 2x है, 2x/3 प्लस c, एक चेंज करना है, इसको डिवाइड कर दो x के कोएफिशिएंट से। किससे? 2 से। अब एक बात बताओ, इस पूरे को 2 से डिवाइड करने का मतलब ये कह सकता हूं 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स 2x/3 प्लस c। ये किसकी शॉर्ट ट्रिक है? सब्स्टिट्यूशन की ना। सब्स्टिट्यूशन करके देख लो, एक बारी करके देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन, सेम आंसर लाके देखते हैं। देखो, पुट 2x इक्वल्स टू t, dx इक्वल्स टू dt/2। आई क्या बन जाएगा? यहां पे डालना वैल्यू, इंटीग्रल dt/3² प्लस t² और यहां 1/2। 1/2 इंटू, इसका आंसर क्या आएगा? 1/3 tan इनवर्स t/3 प्लस c। 1/2 हो गया ना, देखो मल्टीप्लाई आया ना, 1/2। 1/2 इंटू 1/3, 1/6 tan इनवर्स 2x/3 प्लस c। क्या आंसर सेम नहीं आ रहा? वो सब्स्टिट्यूशन की 3-4 लाइन बच जाती हैं बस। तो जितने भी फॉर्मूले, इधर देख फटाफट, इधर ध्यान दो, यहां अगर x का स्क्वायर होता 1 माइनस x², आप क्या लिखते? साइन इनवर्स x प्लस c। x की जगह x माइनस 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल x में लिख दो साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c, डिवाइडेड बाय बस x का कोएफिशिएंट, जो कि क्या है इस केस में 1, तो डिवाइडेड बाय 1 वो गायब हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। मतलब यहां पे x की जगह, हर एक फॉर्मूले पे जितने फॉर्मूले मैंने कराए हैं, x की जगह 2x हो गया, मान लो 2x प्लस 3 हो गया, 5x माइनस 4 हो गया, कुछ भी हो गया, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, सारे फॉर्मूलेट सही है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे रहा हूं आपको, बातों को समझ लो, इस बात को बहुत टाइम बचेगा अगर ये छोटी छोटी चीजें सीख ली तो। नोट करो इसे। एग्जाम्पल नंबर 9, फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² माइनस 6x प्लस 13। ध्यान दो, ऊपर क्या है? जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपने बढ़ना है आगे, ठीक है? सोच भी ऐसी बनानी है। सबसे पहले ऊपर क्या है? 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉर्टेड है। नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इन्हीं फॉर्मूले में से कुछ लगेगा, बट पहले x हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या यूज करेंगे? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर स्टार्ट करना है तो हम पूरा नहीं लिखेंगे कि बार बार इसको। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रल dx इसी को सॉल्व करते चले जाते हैं, अननेसेसरीली इंटीग्रल और dx टाइम वेस्ट करने वाली बात है। आप इसको लिख लो अलग से, x² माइनस 6x प्लस 13। चल रुचिका, पहला स्टेप बता, मैंने क्या बताया था? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे पहले होता है ऑर्डर सही होना चाहिए, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सेकंड स्टेप क्या बताया था? x² का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। आगे x के कोएफिशिएंट का हाफ क्या है? x का कोएफिशिएंट -6, उसका हाफ -3, उसका स्क्वायर +9 है ना। ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, जो आपने +9 किया हमेशा वो सेकंड नंबर पे आएगा, हमेशा, ठीक है? तो ये हो जाएगा x² + 9 माइनस 6x प्लस 13 -9। इसको लिख सकते हैं x² + 3² माइनस 6x प्लस 4। पहली 3 टर्म हमेशा क्या बनाएंगी? होल स्क्वायर, आइडेंटिटी बनाएंगी। अच्छा, आइडेंटिटी प्लस की बनेगी या माइनस की बनेगी? वो डिसाइड करेगी ये x वाली टर्म, ये डिसाइड करेगी। अगर x वाली टर्म नेगेटिव है तो माइनस की लगेगी, तो क्या आइडेंटिटी हो जाएगी? ये
एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6 होता है ना, इंटू एक्स, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। लिखने पे जोर ना दे क्रिस्टी, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब क्या नीचे स्क्वायर रूट है? नीचे स्क्वायर रूट नहीं है, और कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर है, या वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? tan इनवर्स। tan इनवर्स में आगे क्या आता है? 1/a, तो आपका आंसर होगा 1/, बेटा x नहीं है लेकिन x की जगह लीनियर पॉलिनोमियल है, मैं बढ़ूंगा आगे। तुम कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, टी पुट करके भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। मैं डायरेक्ट करूंगा। तो 1/a tan इनवर्स x बाय x की जगह क्या है? x का लीनियर पॉलिनोमियल वो लिखो, x माइनस 3 बाय a क्या है? 2 प्लस c डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट जो कि 1 है। आंसर आ गया। एनी डाउट? इसका सेकंड पार्ट बताना एक बार। सेकंड पार्ट क्या है? इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले ऊपर क्या है? सबसे पहले न्यूमरेटर पे ध्यान देना। ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? नीचे कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। बेटा क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सबसे पहला काम तो ये है ना, क्योंकि x वाली टर्म आ रही है। तो कंसीडर, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन अजीब जाएगी, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले क्या पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में? क्या पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में? चलने दो। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 3, 1 होना चाहिए, 3 कॉमन निकालना पड़ेगा। जब 3 कॉमन निकालोगे तो क्या होगा बेटा? देखो ये तो बच जाएगा x स्क्वायर, जिनमें से 3 कॉमन आना मुश्किल है ना, निकाल सकते हैं, वहां डिवाइड बाय 3 कर देना। अब ये है क्या बता देता हूं। जैसे 13x में से 3 कॉमन लेना है, 13x में से 3 कॉमन लेना है, आप 3 से खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। जब कॉमन लेना होगा ये 3 बाहर आ जाएगा, डिवाइड में 3 बच जाएगा। इसीलिए जब जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो जो जबरदस्ती कॉमन लिया वो डिवीजन में आता है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। -10/3। अब क्योंकि x का कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में है, स्क्वायर करना और ये सब थोड़ा सा पंगा रहेगा, ध्यान से देखना। 3 बाहर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? x का कोएफिशिएंट क्या है? 13/3, उसका हाफ। 13/3 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का हाफ तब करते हैं जब डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से। तो 13/6 का स्क्वायर 169 माइनस 169 हमेशा जो प्लस किया होगा वो सेकंड नंबर पे आएगा x से पहले। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 169/36 प्लस 13/3x माइनस 10/3 माइनस 169/36, ठीक है। इसके बाद x स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर है? 13/6 का, और आगे x वाली टर्म के आगे क्या है? प्लस, तो प्लस की आइडेंटिटी लगेगी। और किसकी आइडेंटिटी? x प्लस जिसका ये स्क्वायर है, यानी कि 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या आएगा? 36। अब समझो बात को ध्यान से, 2 फ्रैक्शन थे ना, दोनों के आगे माइनस था। जैसे ही मैंने इसको एलसीएम लेके एक फ्रैक्शन बनाया तो ऊपर हो जाएगा बेटे, 3 को 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। तो इसको भी करेंगे 12 से, 120 प्लस 169 हो जाएगा। क्यों? पहले माइनस 2 फ्रैक्शंस के आगे था, माइनस पूरे फ्रैक्शन के आगे आ गया। ऐसे भी समझ सकते हो इसको, कोई डाउट? ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 289/36 17/6 का। कोई दिक्कत? क्या भाई? वो 2 ही है, ठीक है।
अब कौन सी फॉर्म बन गई, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय, अब देखो इस पूरे की जगह पर हम ये लिखेंगे, अब ये लिखेंगे तो ऑब्वियसली इसका 3 बाहर आएगा, तो 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रल किसका बच गया, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। मानी कब क्लियर है भाई? तो कह रहा था ना हमेशा होल स्क्वायर मिलेंगे, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भाई। ठीक है, क्या नीचे स्क्वायर रूट है? नहीं है। स्क्वायर रूट होता तो कुछ और होता, स्क्वायर रूट नहीं है, और वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो कौन सी आइडेंटिटी आएगी, कौन सा फॉर्मूला आएगा, 1/2a, 1/2a लॉग वेरिएबल पहले आ रहा है तो x प्लस x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a। तो i क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना, देखो 1/3 बातें नहीं, 1/3 पहले से यहां पे इंटू 1/2a, 2 इंटू a क्या है 17/6, वो 6 ऊपर चला गया, a 17/6 है ना। आगे क्या होगा, log mod x माइनस है, x की जगह क्या है x प्लस 13/6 माइनस 17/6 डिवाइडेड बाय x प्लस 13/6 प्लस 17/, बहुत जल्दी टेस्ट होने वाला है अभी कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, अभी पता चल जाएगा, तो ध्यान दे लो। मतलब 3 to 6 कैंसिल, 1/17 log mod, बेटा एलसीएम लेना, पहले इन दोनों को ही सॉल्व कर लो, क्या आएगा 13/6 माइनस 17/6 माइनस 4/6, मतलब माइनस 2/3, तो ये हो गया x माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय x प्लस, यही होगा ना, कौन सा भाई, ये रहा 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 की ये वैल्यू में 3 नहीं आ रहा था जो कॉमन लिया था, तो जब इस वैल्यू को नीचे रखेगा ना भाई डिनोमिनेटर में, यहां वो 3 आएगा तो वो 3 बाहर आएगा, तो 1/3। i इक्वल्स टू इंटीग्रल, बेटा यहां 3 नहीं आएगा, आएगा ना, तो ये 3 बाहर आ गया ना यहां से, अब समझ गया, तो i इक्वल्स टू, अरे नहीं यार वो तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला तो इतने पे लगेगा, जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर केस में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं था, तो 1 बनाने के लिए 3 तो तूने बाहर लिया ना, तो इस पूरे की वैल्यू ये है, तो इस पूरे को उठा के जब ये रखेगा तो ये 3 भी तो आएगा साथ में, जो कि बाहर निकालना पड़ेगा। आगे देखो 1/17 लॉग, एलसीएम लो, ऊपर क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 15, यहां छोड़ सकते हो, और भी सिंप्लीफाई हो सकता है वैसे, तुम यहां छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 9 का थर्ड पार्ट, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 2x, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूं एक। यहां पे ऊपर क्या है, सबसे पहले ऊपर ध्यान दो, ऊपर कैसा है कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 है बेस्ट है, नीचे स्क्वायर रूट है और क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में x आ रहा है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगेगा, 5x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, पहला स्टेप क्या ऑर्डर सही है, x स्क्वायर सही है, क्या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, नहीं है, 5 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 2/5x, नेक्स्ट स्टेप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 2/5, उसका हाफ करना मतलब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2/5 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया 1/5, उसका स्क्वायर प्लस 1/25 और माइनस 1/25, ये आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाली टर्म हमेशा सेकंड नंबर पे, प्लस 1/25 माइनस 2/5 एक्स माइनस 1/25, बिना ज्यादा सोचे पहली 3 टर्म्स पे आइडेंटिटी लगा दो, x क्योंकि x का कोएफिशिएंट माइनस है तो माइनस, और ये जिसका स्क्वायर है 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से, ये तो बाहर जाएगा,
ठीक है, इसको अंदर कभी भी मल्टीप्लाई मत करना। तो आई हो गया इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 5 इंटू में x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। हाँ जी, कोई डाउट? ये और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन पे स्क्वायर रूट ब्रेक हो जाएगा। ये रूट 5 हो गया, रूट 5 में यहां से बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, तो आई बन जाएगा 1/√5 इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। अब क्या? अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में साइन इनवर्स तभी आता है जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, क्योंकि साइन इनवर्स किससे बना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी सभी में सिंपल फॉर्मूला होता है लॉग x प्लस जो भी रूट के अंदर है। तो इसको क्या लिख देंगे? 1/√5 लॉग, आगे तो कुछ नहीं आएगा ना, लॉग वाले में 1 अपॉन में कुछ नहीं आता आगे। x लिखूं या x माइनस 1/5? देखो फॉर्मूला होता है, समझो बात को, फॉर्मूला होता है इसका x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ये फॉर्मूला होता है। यहां पे x की जगह x माइनस 1/5 लीनियर है तो चलेगा, तो चलाओ फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की जगह फिर x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, i इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 dx। यहां शायद 3 भी है। देखो पता नहीं चल रहा है किस टाइप का है, पता नहीं चल रहा किस टाइप का है। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि नीचे पावर 6 आ गई और ऊपर स्क्वायर आ गया। बट बहुत सिंपल है, क्या करेंगे? नीचे करनी होती है आइडेंटिटी। इसको क्या रहेगा? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, x की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताना? x टू द पावर 6 को लिख दिया, x क्यूब का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पुट x क्यूब इक्वल्स टू t। पावर आगे, पावर में से कम, डेरिवेटिव विदाउट पावर, dx इक्वल्स टू dt। आई क्या बन गया बच्चे? dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1। इसको लिख सकते हैं dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। फॉर्मूला tan इनवर्स t की वैल्यू डाल दो, आ गया आंसर। सिंपल। चलो अब एक्सरसाइज के अच्छा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिर्फ उसमें लगेगा जिसमें x वाली टर्म है, और किसी में मत लगाना। बाकियों में डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना। एक्सरसाइज के पहले 14 क्वेश्चंस आपने खुद से करने, एक मैंने करा दिया, 13 रह गए, अभी करो।